पंकज उधास के चले जाने के बाद उनका जो गाना सबसे ज़्यादा याद आ रहा है लोगों को वो है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। ये गाना 1986 में आई फिल्म नाम का है, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और इस गाने को आनंद बख्शी ने लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें संगीत था। इस गाने के बनने की एक कहानी है। दरअसल इस गाने को फिल्म में ख़ास तौर पर रखा गया था और वही कहानी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1986 में जब नाम आई तो इस फिल्म की चर्चा दो तीन वजहों से थी। एक तो इस फिल्म से कुमार गौरव, जो कि राजेंद्र कुमार के बेटे थे, उनकी रीलॉन्चिंग हो रही थी। वो लव स्टोरी में सुपरहिट हुए थे और उसके बाद उनकी फिल्में फ्लॉप हुई थी। दूसरा, इस फिल्म में संजय दत्त थे। तीसरा, इस फिल्म को महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे। और चौथी और सबसे ख़ास बात ये थी कि बेहद प्रसिद्ध सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद में ये पहली फिल्म थी जिसे सलीम ने अकेले लिखा था। और कहीं ना कहीं वो ये साबित करना चाहते थे कि जावेद अख्तर के बगैर भी वो फिल्म लिख सकते हैं, कामयाब फिल्म लिख सकते हैं। तो ये इस फिल्म के बनने की कहानी थी, लेकिन गाना जो है वो बहुत ख़ास था। दरअसल पूरी कहानी जब हो गई तो उसके बाद ये तय हुआ कि इसमें गाना रखा जाए, एक ऐसी सिचुएशन रखी जाए जिसमें संजय दत्त, जो कि फिल्म में विदेश में रहते हैं, उनको ये एहसास हो कि वो विदेश में रहकर क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने घर लौटना चाहिए, अपने वतन लौटना चाहिए। तो जब इस गाने की सिचुएशन निकाली गई तो महेश भट्ट और सलीम खान साहब ने बातचीत की और तब सलीम खान ने जो है ये सजेस्ट किया कि हमें पंकज उधास से ये गाना गवाना चाहिए। दरअसल पंकज उधास उन दिनों यंग थे, 33-34 साल के थे। उनकी गज़लों और गीतों की चर्चाएं बढ़ रही थी, वो लोकप्रिय हो रहे थे बहुत तेज़ी से। और ऐसे में विदेशों में भी जब उनके शो हुआ करते थे तो सलीम खान ने कहा कि भाई हमें इन्हीं से ही गाना जो है वो गवाना चाहिए। तो तय हुआ कि इस गाने को जो है पंकज उधास पर ही शूट किया जाएगा। वो यंग थे और स्मार्ट दिखते थे, हैंडसम थे। तो कहा कि किस तरह की महफ़िल सजाई जाएगी और महफ़िल में ये गाना जो है पंकज उधास खुद गाएंगे, उन पर ही इसे शूट किया जाएगा। और उस गाने के बीच में आप देखते हैं कि संजय दत्त की एंट्री होती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन दरअसल इस गाने के इमोशंस जो हैं वो पर्दे तक या पर्दे के हीरो तक सीमित नहीं रहे। जब ये गाना फिल्म में आया और चला तो हर देखने वाले आदमी को जो है उसका वतन और उसकी मिट्टी वो बुलाने लगी। चाहे वो गाँव से या कस्बों से शहरों में आया होगा या महानगरों में आया था, जो भी चीज़ें थी, या इस देश से वो विदेश में चला गया, तो मिट्टी और ज़मीन जो है वो सबको जो है जहाँ जहाँ का वो था उससे बुलाने लगी। और इस गाने को लेकर लोग बहुत इमोशनल होने लगे और इस गाने की लोकप्रियता आप समझिए इतनी ज़्यादा बढ़ी कि बीबीसी रेडियो ने जो लास्ट मिलेनियम था उसके जब 100 गानों की लिस्ट बनाई बॉलीवुड की, तो उसमें इस गाने को जगह मिली। ये गाना इस कदर लोकप्रिय हुआ और इसकी लोकप्रियता का आलम यह भी था कि जब फिल्म ख़त्म हो जाती थी थिएटर में उस दौर में, तो उसके बाद दर्शक और ऑडियंस जो थी वो थिएटर मालिकों से डिमांड करती थी कि इस गाने को फिर से चलाया जाए। तो कई जगहों पर ऐसा हुआ कि इस गाने को फिल्म ख़त्म होने के बाद में फिर से चलाया जाता, लोग भावुक हो उठते, रो देते, हर तरह के इमोशंस जो हैं वो थिएटर में जो है वो देखने मिलते थे। और बहुत सारे लोग लौटे, बहुत सारी चिट्ठियाँ और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स तो उस ज़माने में कम थे। चिट्ठी ही जो थी वो असली माध्यम थी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाली, परिवारों को एक दूसरे से जोड़ने वाली। तो ये चिट्ठी जो है वो उसने लोगों को बहुत इमोशनल बनाया और उस पर पंकज उधास की आवाज़ और जिस अंदाज में उन्होंने ये गाना गाया है, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये गाना लेकिन उसके बाद में पंकज उधास के कैरियर का सबसे बड़ा गाना बना। और वो हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में ही बताते थे कि जब भी वो देश विदेश में कहीं भी प्रोग्राम करते तो जिस गाने की उनसे सबसे ज़्यादा डिमांड होती वो यही गाना होता था, चिट्ठी आई है। और इसमें भी ख़ास बात यह है, वो विदेशों में इस गाने को गा रहे होते थे, वो और उनकी टीम बेहद भावुक हो जाती थी। कई बार वो खुद रो पड़ते थे, कई बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और स्थिति ये भी बनती थी कि वो गाने को कभी रोकते थोड़ी देर के लिए, पानी पीते, रिलैक्स होते और फिर गाते। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने बताया था कि एक बार यूएस के टूर पर थे और वो टूर जो था वो 1 महीने के आसपास, 1 महीने से भी लंबा था। तो उन्होंने बताया कि जब लास्ट शो वॉशिंगटन में हो रहा था
और उनके पास इस गाने की डिमांड आई, चिट्ठी आई है। और जब उन्होंने वो गाना शुरू किया तो बोले कि 1 ही मिनट बीता होगा मुश्किल से और पहली ही लाइन गाई होगी। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो तबला बजाने वाले, वायलिन बजाने वाले, दूसरे वाद्य बजाने वाले, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और उनको देखते हुए जो है पंकज उधास भी खुद को रोक नहीं पाए। तब उन्होंने उस कार्यक्रम को रोका थोड़ी देर के लिए, सबको रिलैक्स किया, क्योंकि लंबे समय से जो थे वो सब अपने घरों से दूर थे, महीना भर हो चुका था। तो इसके बाद में जब सब रिलैक्स हुए तब जो है पंकज उधास ने जो है उस गाने को फिर से गाना शुरू किया और वो गाना बड़ी मुश्किल से उस दिन उन्होंने पूरा किया। तो चिट्ठी आई है कि लोकप्रियता जो है वो अपार है, मतलब, और ये उस तरह का गाना है जो समय की सीमाओं को लांघ जाता है, देश और काल की सीमाओं को लांघ जाता है। तो यही वजह है कि आज जब पंकज उधास हम लोगों के बीच नहीं है तो ये जो गाना है आज सबसे ज़्यादा याद आ रहा है। इसे लोग बार बार, रिवाइंड करने का तो ज़माना नहीं है, टेप रिकॉर्डर्स का ज़माना था, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि इस गाने को बार बार रिवाइंड करके आज सुना जा रहा है। पंकज उधास जिन्होंने 60 से ज़्यादा जिनके सोलो एल्बम आए वो सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये एक गाना ऐसा है जिसके बारे में आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब तक ये दुनिया रहेगी और जब तक संगीत सुनने वाले रहेंगे ये गाना हमेशा उनके दिलों में रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।